आज उस महान काल की चर्चा करेंगे जिसे दुनिया मकर संक्रांति के नाम से मनाती है। देखो, दुनिया के लिए यह केवल एक त्योहार है, गुड़ तिल खाने का दिन है या पतंग उड़ाने का मनोरंजन है, पर एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए यह भाग्य को मथने वाला दिन है। आज का दिन वह संधि काल है जब प्रकृति स्वयं अपना मार्ग बदलती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को उत्तरायण की शुरुआत माना गया है। उत्तरायण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। भगवान कृष्ण ने गीता में भी उत्तरायण की महिमा गाई है। कहते हैं कि यह काल देवताओं का दिन है। जब सूर्य देव धनु राशि का त्याग कर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य दिव्य ऊर्जा का द्वार खुलता है जो साल के बाकी दिनों में सुलभ नहीं होता। बहुत गहराई से सुनना। आज के दिन किया गया एक क्षण का नाम जप और एक मुट्ठी अन्न का दान अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ समझते हो? वह पुण्य जो प्रलय काल तक भी समाप्त न हो। मेरे भाई, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी हम बहुत दान करते हैं पर हमारा दुख क्यों नहीं जाता, हमारी दरिद्रता क्यों नहीं मिटती? आज मैं तुम्हें दान का वह रहस्य बताऊंगा जो गरुड़ पुराण और शास्त्रों के पन्नों में छिपा है। दान केवल हाथ से वस्तु देने का नाम नहीं है, दान अहंकार को त्यागने की एक विधि है। मकर संक्रांति पर लोग सड़कों पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए दान करते हैं। वह दान नहीं, वह विज्ञापन है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो दान ढोल पीटकर किया जाए उसका फल पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाता है, वो परलोक तक नहीं पहुंचता। असली दान वह है जिसे गुप्त दान कहा गया है। मकर संक्रांति पर गुप्त दान की महिमा करो, वो गुनाह है। शास्त्र कहते हैं कि जब तुम गुप्त रूप से किसी दरिद्र नारायण की सेवा करते हो तो तुम्हारा दान सीधे भगवान विष्णु के चरणों में स्वीकार होता है। आज के दिन यदि तुम किसी को कंबल दे रहे हो तो ये भाव रखो कि उस फटे पुराने वस्त्रों में छिपे जीव के भीतर मेरा ठाकुर बैठा है। जब तुम ठाकुर जी को मानकर दान दोगे तो तुम्हारा भाग्य सूर्य की तरह चमक उठेगा। आज के दिन स्नान का भी बड़ा गहरा रहस्य है। लोग कहते हैं, महाराज जी हम तो रोज नहाते हैं, आज में क्या विशेष है? मेरे भाई, आज जल में तीर्थ का वास होता है। सूर्य की किरणें जब उत्तरायण की ओर मुड़ती हैं तो वे जल के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं और उसे अमृत बना देती हैं। यदि तुम तीर्थ न जा सको तो अपने घर के जल में थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करो। तिल का दान और तिल का स्पर्श आज के दिन तुम्हारे उन सूक्ष्म पापों को भी जला देता है जो बुद्धि से परे हैं। अब उस महारहस्य की ओर चलो जिसके बिना मकर संक्रांति का यह महापर्व अधूरा है। वह साक्षात ब्रह्मांड की जननी गौ माता की सेवा। मेरे पागलों, तुमने कभी विचार किया कि संक्रांति के दिन गाय को गू और घास खिलाने का इतना महत्व क्यों है? दुनिया को लगता है कि यह महज एक परंपरा है, पर इसके पीछे जो विज्ञान और आध्यात्म छिपा है वह तुम्हारी बुद्धि को चकित कर देगा। शास्त्र कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरा। गाय केवल एक चौपाया पशु नहीं है, वह 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। मकर संक्रांति पर जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि में जाते हैं तो ब्रह्मांड में एक भारी ऊर्जा पैदा होती है। शनि और सूर्य का संबंध पिता पुत्र का तो है, पर उनके स्वभाव में बड़ी शत्रुता है। इस दिन इन दोनों ग्रहों को संतुलित करने की शक्ति केवल गौ माता के पास है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी से कहा है कि जो मनुष्य संक्रांति के दिन काली गाय को गुण और काले तिल खिलाता है उसके जीवन से शनि की सासे साती और राहु केतु के भयंकर दोष ऐसे उड़ जाते हैं जैसे कपूर आग में जलकर उड़ जाता है। मेरे भाई, बहुत गहराई से सुनना। यमलोक की यात्रा में एक भयंकर नदी आती है जिसे वैतरणी कहते हैं। वह नदी मवाद, रक्त और कांटों से भरी है। जो जीव अधर्मी है वह उस नदी में डूबकर तचपता है। पर गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य यह है कि जिस मनुष्य ने मकर संक्रांति के पवित्र दिन गौदान किया होता है या निष्काम भाव से गाय की सेवा की होती है, उसके सामने वह वैतरणी नदी अचानक शीतल जल की धारा बन जाती है। उसे पार कराने के लिए साक्षात वह गौ माता खड़ी हो जाती है जिसे उसने पृथ्वी पर चारा खिलाया था। संक्रांति का दान परलोक का बीमा है। तुम जो यहाँ दोगे वही तुम्हें वहां मिलेगा। गाय की पीठ पर जो सूर्य केतु नाड़ी होती है
वह उत्तरायण के सूर्य की किरणों को सोखकर स्वर्ण क्षार पैदा करती है। जब तुम संक्रांति के दिन गाय के अंगों का स्पर्श करते हो, उसकी पीठ सहलाते हो, तो तुम्हारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा तनाव और संचित पाप उस दिव्य स्पर्श से भस्म हो जाते हैं। आज के दिन गाय को केवल घास मत खिलाओ, भाव के साथ खिलाओ। उसे गू खिलाते समय यह प्रार्थना करो कि हे माँ, मेरे भीतर की कड़वाहट को भी इस गू की तरह मिठास में बदल दो। संक्रांति पर खिचड़ी के दान का भी बड़ा अद्भुत रहस्य है। खिचड़ी में जो चावल है वह चंद्रमा का प्रतीक है, काली दाल शनि की है, हल्दी बृहस्पति की है, नमक मंगल का है और घी शुक्र का। जब तुम यह खिचड़ी बनाकर गाय को अर्पित करते हो और फिर ब्राह्मण या गरीबों में बांटते हो, तो तुम ब्रह्मांड के 9 ग्रहों को अपने अनुकूल कर लेते हो। यह एक गुप्त यज्ञ है जिसे तुम अपनी रसोई में कर सकते हो। दुनिया भटक रही है अंगूठियां पहनने में और पत्थर पूजने में, पर असली समाधान तो तुम्हारी गौशाला और तुम्हारी करुणा में छिपा है। याद रखना, गौ सेवा का फल तत्काल मिलता है। यदि तुम्हारे काम अटक रहे हैं, घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही या कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है, तो संक्रांति के दिन गौशाला जाओ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां गुप्त दान करो। वह दान तुम्हारी 7 पीढ़ियों के पितरों को भी तृप्ति पहुंचाएगा। जो पितृ प्यासे हैं, जिन्हें वंशजों ने भुला दिया है, उन्हें इस दिन गाय के माध्यम से दिया गया जल और ग्रास सीधे स्वर्ग में तृप्ति प्रदान करता है। मेरे पागलों, संक्रांति का यह दिन मांगने का नहीं, लुटाने का दिन है। जितना तुम आज गौ माता और निर्धनों के लिए लुटाओगे, ठाकुर जी उसका अनंत गुना करके तुम्हारी झोली में वापस डाल देंगे। पर शर्त वही है, चित्त में कपट ना हो और मुख पर राधा राधा का नाम हो। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो है मकर संक्रांति और पितृदोष का गहरा संबंध। तुमने देखा होगा कि संक्रांति पर काले तिल का दान और तिल के जल से तर्पण करने का विधान है। क्यों? क्योंकि काला तिल केवल एक बीज नहीं है, वह पितरों की ऊर्जा को खींचने वाला एक दिव्य माध्यम है। शास्त्र कहते हैं कि उत्तरायण का सूर्य जब उदय होता है तो वह पितृलोक के द्वार भी खोलता है। जिन घरों में बरकत नहीं है, जहां संतान सुख नहीं है या जहां बिना कारण के क्लेश रहता है, वहां अक्सर पितृदोष होता है। मकर संक्रांति वह विशेष दिन है जब तुम अपने उन पूर्वजों का कर्ज उतार सकते हो जिन्होंने तुम्हें यह शरीर दिया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसमें मृत्यु और जन्म के चक्र को प्रभावित करने की शक्ति है। जब तुम संक्रांति के दिन काले तिल का दान करते हो तो तुम्हारे पितरों को वह भोजन के रूप में प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर तुम्हें आयु, विद्या, यश और बल का आशीर्वाद देते हैं। मेरे भाई, बहुत गौर से सुनना। संक्रांति की दोपहर का समय पितरों की शांति के लिए स्वर्ण काल है। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लो, उसमें थोड़े काले तिल डालो और कुशा लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करो, उनसे क्षमा मांगो। कहो, हे पितृदेवों, हम अज्ञानी हैं, हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें। जब तुम यह जल धरती पर छोड़ते हो तो वो सीधा उन तक पहुंचता है। पितृदोष के कारण जो रास्ते बंद थे, वे संक्रांति के इस छोटे से उपाय से ऐसे खुल जाते हैं जैसे बंद ताले की चाबी मिल गई हो। इस दिन काले तिल का बटन लगाकर स्नान करने का भी एक तांत्रिक रहस्य है। हमारे शरीर के पोर पोर में पिछले जन्मों के कर्मों का मैल छिपा होता है। काला तिल उस नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। जब तुम तिल का बटन लगाकर स्नान करते हो तो तुम केवल शरीर साफ नहीं कर रहे, तुम अपनी आभा औरा को शुद्ध कर रहे हो। इसी शुद्धता के कारण संक्रांति के बाद व्यक्ति के मन में नए और सकारात्मक विचार आने लगते हैं। संक्रांति की शाम को दीपदान का जो फल है वो तो शब्दों से परे है। किसी पवित्र नदी के किनारे या अपने घर के तुलसी के पौधे के पास चौमुखी घी का दीपक जलाओ और उसमें 2 दाने काले तिल के डाल दो। यह दीपक तुम्हारे वंश की रक्षा की ढाल बन जाता है। उत्तरायण का प्रकाश तुम्हारे घर के उस अंधेरे को मिटा देता है जिसे तुम वर्षों से नहीं मिटा पाए। लोग भटकते हैं ज्योतिषियों के पास, पर जो समाधान शास्त्रों ने इस एक दिन में दे दिया है वो कहीं और नहीं मिलेगा। मेरे पागलों, संक्रांति पर मिठाई बांटने का भी एक संकेत है। तिल और गू को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं।
तिल छोटा है पर उसमें तेल है, गू मीठा है और ऊर्जा देता है। यह संदेश है कि तुम्हारा स्वभाव तिल जैसा सूक्ष्म और गू जैसा मधुर होना चाहिए। यदि तुम्हारा स्वभाव कौवा है, तुम दूसरों की निंदा करते हो, तो तुम्हारे दान का कोई मूल्य नहीं। दान के साथ अपनी वाणी का भी दान करो। इस दिन किसी को अपशब्द मत कहो। मुख से केवल राधा राधा निकले। जब तुम प्रेम से तिल गू बांटते हो, तो तुम ब्रह्मांड में प्रेम की ऊर्जा का संचार करते हो और वही प्रेम बरकत बनकर तुम्हारे घर लौटता है। याद रखना, संक्रांति का ये पर्व तुम्हें ये बताने आता है कि समय की पतंग की डोर ठाकुर जी के हाथ में है। तुम बस अपना कर्म शुद्ध रखो, दान में निष्कामता रखो और गौ सेवा को अपना जीवन मंत्र बना लो। अब उस रहस्य की बात करते हैं जो मकर संक्रांति की सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। दुनिया समझती है कि संक्रांति केवल दिन का त्योहार है, पर शास्त्र कहते हैं कि संक्रांति की महानिशा रात साधना के लिए उतनी ही जागृत है जितनी शिवरात्रि। उत्तरायण की यह पहली रात सिद्धियों की रात होती है। यदि तुम पूरे दिन दान पुण्य के कारण थक गए हो, तो भी इस रात को व्यर्थ सोने में मत गवाना। संक्रांति की इस रात को नाम दान का पर्व बनाओ। बहुत गहराई से सुनना। वस्तुओं का दान तो तुमने किया, पर क्या तुमने अपनी इंद्रियों का दान ठाकुर जी को किया? इस रात को एकांत में बैठो, एक दीपक जलाओ और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए राधा राधा नाम की मानसिक माला जपो। संक्रांति की रात को किया गया नाम जब तुम्हारे चित्त पर छचे हुए जन्म जन्मांतर के संस्कारों को धो देता है। इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत शांत और सूक्ष्म होती है। तुम जो भी संकल्प इस रात को लोगे वो सिद्ध हो जाएगा। यदि तुम संकल्प लो कि प्रभु आज से मैं अपनी एक बुराई त्यागता हूँ, तो उत्तरायण का सूर्य उसे जद से मिटाने की शक्ति प्रदान करेगा। मेरे भाई, मकर संक्रांति हमें पतंग की तरह उड़ना तो सिखाती है, पर यह भी याद दिलाती है कि यदि तुम्हारी डोर संयम और धर्म मजबूत नहीं है, तो तुम कटकर मिट्टी में मिल जाओगे। पतंग तभी तक ऊंचाई पर है जब तक वो डोर से बंधी है। वैसे ही तुम्हारा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक वो भगवान के चरणों की डोर से बंधा है। संक्रांति पर आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देखकर यह मत भूलो कि हवा के झोंके माया तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर यदि नाम की डोर हाथ में है तो तुम सातवें आसमान पर भी सुरक्षित रहोगे। एक गुप्त बात और सुन लो। संक्रांति की रात को पितरों के निमित्त अपने घर की छत पर या दक्षिण दिशा में एक आकाश दीप ऊंचा दीपक जलाना। यह दीपक उन भटकती हुई आत्माओं को राह दिखाता है जो अपने गंतव्य को भूल चुकी हैं। जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश करते हो तो ठाकुर जी तुम्हारे जीवन के अंधेरों को अपने आप हार लेते हैं। मेरे पागलों, जीवन बहुत अनिश्चित है। आज संक्रांति मना रहे हो, अगली संक्रांति देखोगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कल पर मत सोचो। जो दान करना है आज करो, जो भजन करना है अभी करो। संक्रांति का यह महापर्व हमें ऊर्ध्वगति की प्रेरणा देता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर उठना। पशु नीचे देखता है पर मनुष्य ऊपर देख सकता है। अपनी दृष्टि को संसार के कीचड़ से हटाकर गोलोक के दिव्य प्रकाश की ओर ले जाओ। आज के दिन का सार यही है। तिल जैसी सूक्ष्मता, विनम्रता, गू जैसी मधुरता वाणी और उत्तरायण जैसा प्रकाश ज्ञान। यदि तुमने संक्रांति पर केवल खिच्ची खाई और नाम नहीं जपा तो तुम हार गए। यदि तुमने कंबल तो बांटने पर किसी का दिल दुखाया तो तुम हार गए। असली संक्रांति तब होगी जब तुम्हारा हृदय पिघलकर दूसरों के दुख में काम आने लगेगा। जाग जाओ, कलयुग की नींद से जागो। यह उत्तरायण का सूर्य तुम्हें जगाने आया है। खूब सेवा करो, गौ माता के चरणों की धूल माथे पर लगाओ, दीन दुखियों को गले लगाओ और हर सांस के साथ राधा राधा गाओ। संक्रांति के इस पुण्य फल से तुम्हारा यह लोक तो सुधरेगा ही, परलोक भी साक्षात वृंदावन बन जाएगा। लाहली जू की कृपा तुम सब पर बनी रहे, तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरी रहे और तुम्हारे मुख पर हमेशा प्रभु का नाम रहे। सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो। संक्रांति के इस पावन पर्व की आप सबको कोटि कोटि मंगल कामनाएं। खूब भजन करो, मस्त रहो। बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।